नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पार्टनरशिप का क्वेश्चन टॉपिक किया था। पार्टनरशिप में इतना ज्यादा कुछ था नहीं हमारे पास, पार्टनरशिप के कुछ एक क्वेश्चन थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है, और यहां से आपको एक क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम टाइम पड़ता है। किसी को अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका मैथ आता होगा तो टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उसी ट्रिक से हम मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन उसी ट्रिक से करेंगे। चाहे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, हम मैक्सिमम क्वेश्चन उसी ट्रिक से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बोलता है कि ए अकेला, मतलब ए कोई आदमी है हमारे पास। ठीक, कोई आदमी होता है, जैसे मान लो कोई एक इंसान है। ए की जगह यहाँ पे राम और श्याम भी आ सकता है, मोहन और सोहन भी आ सकता है। ठीक है, सीता और गीता भी आ सकता है, मतलब पर्टिकुलर नाम दिया है। तो बोलता है कि एक आदमी है, वो किसी काम को अगर अकेला करे तो 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा अगर उसी काम को बी दूसरा आदमी है, देखो ए एक अलग आदमी है और बी अलग आदमी है। ए जो है एक दिन में 6 काम कर, सॉरी 6 दिन में टोटल जितने भी काम होंगे उनको कर देता है, और जो बी है वो अकेला उस पूरे काम को 12 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है। तो बोला कि जब दोनों मिलके काम करेंगे, ए भी काम करेगा और बी भी उस काम को करेगा, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में ये समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, अब देखो ए की काम करने की क्षमता कुछ और है, मतलब ए, अब देखो, अब अगर मैं कोई काम करता हूं तो मेरी कार्य क्षमता कुछ और होगी। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो तो आपकी कार्य क्षमता कुछ और है। सबकी काम करने की क्षमता अलग अलग है ना। अब जैसे मान लो मैं एक दिन में 50 कुर्सियां उठा सकता हूं। ठीक है, एक दिन में मतलब लगभग कहीं हमने कुर्सियां लेके जाना है, मैं 50 उठा सकता हूं, आप लोग 100 भी उठा सकते हैं, आप लोग 200 उठा सकते हैं। ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब आपकी क्षमता कितनी है। ठीक है, तो बस वही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो, अब इस क्वेश्चन को हमें ट्रिक के द्वारा करेंगे, जैसे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहां पे ए का काम लिखेंगे, यहां पे बी का काम लिखेंगे, यहां पे हम लोग बी, ए और बी टोटल। ठीक है, मतलब यहां पे ए का जो भी आएगा यहां पे ए का आएगा, यहां पे बी का आएगा, यहां पे दोनों का मिलके आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला कि ए किसी काम को 6 दिन में, मतलब सबसे नीचे यहां पे हमारे पास आएगा समय। जो सबसे नीचे हमारे पास होगा यहां पे, जैसे नीचे यहां पे आएगा समय। जैसे बोलता है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है और बी अकेला इस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो मतलब सबसे नीचे हमारे पास क्या आएगा, समय। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे 6 और 12 दिन ही आएगा, 6 घंटे भी आ सकता है, 6 मिनट भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला। पर हमारे पास अभी तो दिन बोला था, हमने दिन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है कि ए किसी काम को 6 दिन में करा था, बी उसी काम को 12 दिन में करा था। जो देखो, जो आपके पास नीचे दिन दिए होंगे, जैसे ये 6 और 12 मेरे पास दिन दिए हैं, इनका आपने एलसीएम लेना। जैसे 6 और 12 का मैंने एलसीएम ले लिया, किससे गया, 2 से गया, 2 3 6, 2 6 12, 2 से गया 3 का 3, 3 2 6, 3 से गया 1 और 1, तो इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 4 3 12। ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। तो देखो, जो आपका एलसीएम आया, इन दोनों का जो आपके पास एलसीएम आया वो आपका टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल काम, या मतलब जो हमारे पास जो एलसीएम जो भी आया, एलसीएम लिखो यहाँ पे, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमने उस एलसीएम को, अब 12 भी आता है, 5 15 भी आता है, 18 भी आता है, 20 भी आता है, 100 भी आ सकता है, एलसीएम तो कुछ भी आ सकता है। तो जो भी नीचे वालों को इनका एलसीएम आएगा उसको आपने सबसे ऊपर लिखना है, टॉप में। एक क्वेश्चन समझेंगे आप लोग, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ए और बी इनका एलसीएम लिया, जो भी इनका एलसीएम आएगा उसको हम कहां लिखेंगे, टॉप में लिखेंगे। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य, कुल कार्य। ठीक है, अब मतलब टोटल काम कितना आ गया मेरे पास, टोटल काम हमारे पास 12 आ गया। ए 12 काम को 6 दिन में करता है, बी 12 काम को 12 दिन में। अब देखो, काम से थोड़ा हमारे पास थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि काम क्या बोल रहा है, ये काम 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 क्या है। काम के बजाय आप कुर्सियां ले लेते हैं, मतलब कि हमारे पास टोटल कितनी कुर्सियां हैं, 12 कुर्सियां हैं। तो 12 कुर्सियों को ए जो है कितने, 6 दिन में घर लेके जाता है, और 12 कुर्सियों को बी कितने, 12 दिन में ही घर लेके जाता है। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं, इसकी बीच में आती है, इसकी जो यहां बीच सेंटर में आएगा, इसकी आती है कार्य क्षमता।
ठीक है, कार्य क्षमता। ठीक है, अब देखो समझ लीजिए हमारे पास क्या है, देखो समय का एलसीएम लिया, वो हमारे पास टोटल काम आ गया। अब हमने निकालनी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, मतलब कि 12 कुर्सियों को ये जो है 6 दिन में घर लेके जाता है, तो मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है या एक दिन में कितनी कुर्सी उठा रहा है। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए ये है कि जैसे एक की कार्य क्षमता निकालनी, टोटल कुर्सियां कितनी थी, 12 थी, कितने दिन में घर लेके जा रहा था, 6 दिन में, तो बटा 6, 6 दूर 12, कितना आ गया, 2। तो मतलब ए एक दिन में, देखो ए एक दिन में 2 कुर्सी घर लेके जाएगा, तो 6 दिन में 12 की बारी घर लेके जाएगा। उसी तरह बी बोलता है कि 12 कुर्सियां 12 दिन में घर लेके जाएगा, तो एक दिन में कितनी लेके जाएगा, दिखती बात एक ही लेगा। पर हमने कार्य क्षमता निकालनी कैसे, देखो बी की भी कैसे निकालेंगे हम, 12 कुर्सियां टोटल वर्क बटा समय, 12 से 12 करके ना आ गया 1, मतलब कि बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, मतलब एक ही कुर्सी उठा रहा है। मतलब एक आदमी को ए जो है एक दिन में 2 कुर्सी उठा रहा है, और जो बी है वो एक दिन में एक ही कुर्सी उठा रहा है। ठीक है, अब जब दोनों मिलके काम करेंगे, ए ने तो 2 कुर्सी उठा ली, बी उसका साथी आ गया उसने 1 उठा ली, टोटल कितनी कुर्सी उठाई दोनों ने, तो टोटल दोनों ने 2 जमा 1 कितनी, 3 कुर्सी उठा देते वो एक दिन में। कार्य क्षमता एक दिन क्या की यहाँ पे, तो एक दिन में ए और बी ने मिलकर कितनी 3 कुर्सी उठाई, क्योंकि 2 ए उठा रहा था और 1 बी उठा रहा था। तो अब टोटल कुर्सी कितनी थी हमारे पास, 12, तो उन्हें उठाने के लिए कितना हो गया, 12 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आ गया, 4 दिन आ गया जी। तो 4 दिन आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया कि 4 दिन में वो ए और बी मिलके 12 कुर्सियां उठा लेंगे। या मतलब उस काम को, जो भी काम हमारे पास था उसको दोनों मिलके कितने 4 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में जरूर बनता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको, अभी देखो आपको थोड़ा लेंथी होगा कि लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए कितना लेंथी है, बाकी बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, फटाफट क्वेश्चन निकलते हैं इससे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग, इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, जैसा पिछला क्वेश्चन हमारे पास कुछ सिंपल था, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, आज हम इसको फिलहाल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, कोशिश ऐसे करेंगे। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में बोलता है कि ए अकेला, ए है कोई आदमी, वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, और ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो बोला बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, देखो जैसा पिछला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, ये भी, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में ऐसा था कि ए का काम अलग था, बी का काम दिया था, देखो ए का काम दिया था और हमारे पास बी का काम दिया था, ए और बी का हमने निकालना था। अब इसमें क्या है, ए का दिया कि ए इतने दिन में काम खत्म कर देता है, बोलता ए और बी दोनों मिलकर भी इतने दिन में काम खत्म कर देते हैं, और बोला कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, खत्म करेगा। ठीक है, क्वेश्चन वही सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या करना आपने, ये लगा दिए। ठीक है, सबसे नीचे लिखेंगे हम क्या, समय यहां पे आ गया ए, यहां पे बी का समय आएगा, यहां पे ए प्लस बी का आएगा। ठीक है, अब बोला कि ए किसी काम को कितने, तो ए का समय आ गया 12 दिन, और ए और बी का समय आ गया हमारे पास 8 दिन। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है कि इसमें कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग। यहां पे देखो पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए का समय दिया था, बी का समय दिया था, हमने ए बी का निकाला। अब इसमें क्या है, ए का दिया है, ए बी का दिया है, हमने बी का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम 12 और 8 का एलसीएम ले लो। देखो 12 और 8 का एलसीएम आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालना, अगर आप किसी को एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आपने हमारी एचसीएफ एलसीएम वाली टॉपिक वाली वीडियो देख लेनी है, वहां से आपको एचसीएफ और एलसीएम लग जाएगा कैसे निकालते हैं। अब देखो 2 से कर दिया, 2 से 12, 2 चौके 8, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 2 4, 2 से किया 3 का 3, 2 एकम 2, 3 से गया 3 एकम 3, 1 आ गया। देखो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, फिर एलसीएम आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 4 2 8 3, कितना हो गया 24। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। तो मैंने बोला जो आपका एलसीएम आता है उसको हमने कहां लिखना, सबसे ऊपर।
तो 24 आ गया हमारे पास एलसीएम। टोटल काम आ गया हमारे पास कितना, 24 आ गया बस। ठीक है, इसके आगे वही है, एक ही, अब मैं कि एक ही कैपेसिटी निकालूंगा, कितना रहेगा, एक ही कैपेसिटी कितनी आ गई, टोटल वर्क कितना था 24 अपॉन टाइम, टाइम कितना था 12, 12 का 12, 12 तो 24। तो मतलब ए एक दिन में 2 कुर्सी उठाता है। उसी तरह ए और बी की भी निकालूंगा मैं। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क 24 था और समय कितना था इसका 8, 8 3 24, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन बन गया, देखो अब यहां से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसका समय दिया था, मतलब कि ये एक दिन में कितना काम करता है, ये एक दिन में कितना काम वो निकालते थे, इसको हम प्लस कर देते थे। है तो वही रूल इसमें भी, पर इसमें क्या है, इसमें 2 आदमियों के काम दे दिए हैं। मतलब कि ए और बी 3 कुर्सी उठा रहे हैं, मतलब कि जो 2 आदमी मिलके काम करते हैं तो वो 3 कुर्सी उठा रहे थे, और जो ए आदमी अकेला था वो अकेला 2 उठा रहा था। ठीक है, ये बोल रहा है। तो बी के लिए कितनी, देखो दोनों मिलकर 3 कुर्सी उठा रहे थे, अब ए ने कितनी उठाई, 1 और 2, 2 उठा ली, तो बी के लिए कितनी बच गई, 1 कुर्सी बची ना, क्योंकि दोनों मिलकर 3 उठा रहे थे। तो यहां पे करना, इन दोनों को माइनस करना है, ऐसा नहीं प्लस नहीं करना कि यार 3 जमा 2 5 कर दिया जी। प्लस कब करना है, जब इसका टाइम दिया दोनों को निकालना होगा। अब दोनों का टाइम काम दे दिया है, दोनों कितने 3 काम करते हैं और ए अकेला 2 काम करता है, तो बी के लिए कितने काम बचे, तो बी के लिए हमारे पास 1 ही काम बचा। तो मतलब वो एक दिन में 1 ही काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में कितने, एक दिन में 1 ही काम कर रहा है। टोटल काम कितने हैं 24, तो 24 काम के लिए कितने लेगा वो 24/1, मतलब 24 दिन का समय लेगा वो। ठीक है, तो कितना समय लेगा वो 24 दिन का समय लेगा। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, जैसा पिछला क्वेश्चन है सेम वही ये क्वेश्चन भी है, बस थोड़ा सा इन्होंने क्या इसको अलग कर दिया है। बाकी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे के सारे, पर एक बार आप लोग क्वेश्चन को ढंग से समझे, एक बार टिक के बैठे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि ए बी तथा सी, ठीक है, ए बी सी 3 आदमी है, एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः का मतलब क्या हो गया, क्रमशः मतलब कंटिन्यू, मतलब कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 18। क्रमशः का मतलब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, करता है तो बोलता कि तीनों मिलकर, जब तीनों मिलकर काम करेंगे कितने समाप्त करेंगे, बिल्कुल वही सेम जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया, वहां पे 2 आदमी काम कर रहे थे, अब 2 आदमी तो काम कर रहे हैं, उनके साथ एक और आदमी इंक्लूड कर दिया काम करने के लिए, तो अब 3 आदमी, रूल वही, सब कुछ वही, करने का तरीका सब कुछ मैंने आपको बोला। एक बार आप इस मेथड को सीख जाओ, अगर आपको एक बार ये मेथड समझ आ गया तो कार्य और समय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, सारे के सारे यहां से आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं सेम उसी मेथड से। अब देखो हम 3 लगा रहे थे, यहां पे कितनी 4 लगेंगी, क्योंकि यहां पे ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। अब देखो पहले हमारे पास क्या ए और बी था, अब यहाँ पे तीसरा आदमी, 3 आदमी आ गए, बाकी करने का तरीका वही सेम, कोई अलग तरीका नहीं है कि इसको करने कोई अलग तरीका लगाना है, सब कुछ सेम टू सेम है, ए टू जेड चीजें वही है, बस इतना है कि क्वेश्चन में 3 आदमी आ गए, रूल वही है बस। ठीक है, रूल वही रहेगा जो हमने स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं अभी इस टॉपिक के लिए। ठीक है, चाहे हम इस पूरे टॉपिक को इसी मेथड से करेंगे, लगभग जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे फिर वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि बोलता है कि ए किसी काम को, क्रमशः का मतलब क्या ना कि ए काम को 10 दिन में करता है, बी काम को 15 दिन में करता है, सी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि इनका एलसीएम लेना, 10, 15 और 18 का एलसीएम। तो ले लेते हैं 10, 15, 18 का एलसीएम, किससे गया 2 से गया, 2 5 10, 15 देखो 2 से डिवाइड नहीं होता है,
तो मैं 15 का सिंपल 15 लिखूंगा, 9 2 18। अब 2 से कोई भी संख्या जाएगी, 2 को किसकी बन जाएगी, 3 की आ गई। 5 का 5, 3 पे 15, 3 3 9, क्योंकि 5 को 5 जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए मैंने 5 को जैसा का तैसा ही लिख लिया है। ठीक है, आगे 3 दोबारा आ जाएगा, 5 का 5, क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होता है, ये 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 एकम 3। अब किससे, 5 से गया 1 1 1 हो गया हमारे पास। तो इसका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 2 10, 3 3 9, 90 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो वही बात होगी ना, जो आपका एलसीएम आ गया वो आपका क्या होगा, टोटल वर्क। तो टोटल काम हमारे पास कितना आ गया फिर, तो टोटल काम हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो आपका एलसीएम आता है उसको कहां लिखते हैं हम लोग, ऊपर सबसे ऊपर टॉप में लिखते हैं। जो भी आपका एलसीएम आएगा वो आपका टोटल काम आएगा, टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो आगे मेरे पास 90। अब मैंने एक इकाई क्षमता निकालनी है, तो एक इकाई क्षमता कितना जाएगा, टोटल वर्क बटे समय। टोटल वर्क 90 बटा 10, 0 से 0 कितना आ गया, 9। मतलब ए एक दिन में कितने, ए जो है एक दिन में 9 काम कर रहा है, ये 9 कुर्सियां उठा रहा है। उसी तरह अगर मैंने बी का निकालना है तो टोटल वर्क कितना है, 90 बटा 15, 15 6 कितना हो गया, 90। तो कितना आ गया, तो देखो बी कितने काम कर रहा है फिर एक दिन में, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह सी का भी निकाल दूंगा मैं, तो टोटल वर्क कितना था, 90 बटा समय कितना था, 18, 18 5 90 कितना आ गया, 5 आ गया जी। तो सी का एक दिन काम कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ए का एक दिन काम 9 आ गया, बी का एक दिन काम 6 आ गया, और सी का एक दिन का काम 5 आ गया। सबके एक एक दिन के काम आ गए, तो मतलब ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, बी 6 काम कर रहा है, और सी 5 काम कर रहा है। जब तीनों मिलके काम करेंगे, मतलब काम ना कुर्सी उठा रहे हैं, जब तीनों मिलके कुर्सियां उठाएंगे या उस काम को करेंगे, तो क्या कितना कर लेंगे एक दिन में। देखो ए तो 9 कुर्सी उठा रहा था, बी कितनी उठा रहा था, 6 उठा रहा था, सी कितनी उठा रहा था, 5 उठा रहा था। ठीक है, ए ने एक दिन में 9 कुर्सी उठाई, बी ने एक दिन में 6 कुर्सी उठाई, सी ने एक दिन में 5 कुर्सी उठाई। टोटल कुर्सियां कितनी थी, 90 थी। तो इन तीनों ने मिलके एक दिन में कितनी कुर्सी उठाई, तो 9 जमा 6 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20। तो मतलब ए बी और सी ने एक दिन में कितनी, एक दिन में 20 कुर्सियां उठाई हमारे पास। ठीक है, टोटल कुर्सियां कितनी थी, 90। तो 90 कुर्सी के कितना होगा, 90 बटा 20, 0 से 0 कट गया, कितना हमारे पास, 9 बटे 2 मतलब 4 सही 1 बटा 2 दिन। तो आपका समय कितना आ गया, 4.5 दिन समय लगेगा जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो। ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देख लो, बहुत ही आसान ट्रिक है और सबसे इजी मेथड है करने का। ठीक है, कर लो इस क्वेश्चन को भी आप लोग, फटाफट कर लो इस क्वेश्चन को भी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, इस दो सभी क्वेश्चन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। जो पहला क्वेश्चन था वो दूसरा क्वेश्चन जो था वो पहले से था, तीसरा क्वेश्चन दूसरे से है। ये भी हमारा पहले की तरह, पर उसमें थोड़ा हल्का हल्का चेंज किया क्वेश्चन और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि बोलता है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग, अब पूरा काम नहीं कर रहा है वो, जैसा कि पहले था क्या कि ए किसी काम को 12 दिन करता है, क्वेश्चन हमारे पास पहले। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग, मतलब पूरा काम नहीं, कुछ एक भाग उसका 12 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी इसी कार्य का, बी भी है अलग आदमी है, वो इस कार्य का कितना 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इन्होंने बोला कि दोनों मिलके इस कार्य का पूरा भाग हो रहे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसको सिंपल फॉर्म में बदलना। हमें सिंपल कैसे चेंज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन कैसे चेंज करना हमें सबसे पहले सिंपल तरीके से, कि मतलब कि ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में, सबसे पहले उस मेथड को सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहां पे बोलता है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने में कर रहे थे, 12 दिन में कर रहे थे। ठीक है, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा था, तो पूरे भाग को कितने में करेगा वो, तो पूरे भाग करेगा वो 12। ये आपका दूसरा उल्टा जाएगा कितना,
5/2, सॉरी 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 5 कितना हो गया 30 आ गया हमारे पास। ठीक है, कितना आ गया 30। तो मतलब कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बस सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास ये। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, सेम बी का भी ऐसे कर देंगे। तो बोला कि बी किसी का उसी काम का ना, किसी काम का ना उसी काम का, बी उसी कार्य का कितना 3/4 भाग कितने में कर रहे थे 15 दिन में कर रहा था। ठीक है, तो मतलब बी भी उसी काम, किसी काम का मतलब कि कितना 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर रहे थे। तो उस काम को पूरे भाग का, ठीक है, पूरे भाग कितना जाएगा वो 15, ये क्या जाएगा दूसरा उल्टा जाएगा कितना 4/3, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 चौक कितना आ गया 20 दिन। अब देखो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बन गया। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बन गया कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है पूरे काम को। अब पूरा काम निकाल दिया ए का, तो बोलता है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में भी कर रहा है। ठीक है, अब दोनों का सिंपल क्वेश्चन बन गया, कर देते हैं। ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी आ गया। तो बोला ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था 30 दिन में कर रहा था, और बी उसी काम को कितने 20 दिन में कर रहा था। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है इनका एलसीएम। तो एलसीएम ले लिया 30 और 20 का, तो इनका एलसीएम आ गया मेरे पास कितना 60। ठीक है, किसका 30 और 20 का एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 60। ठीक है, यहां लिख देता हूं। तो इसका लग गया बताओ आपको, इसका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब हमने करना है कि अब ए की कार्य क्षमता निकालनी है हमने। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, एक कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, टोटल काम बटा समय। तो 30 2 60 कितना आ गया 2। मतलब कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। सेम बी क्या बोलता है 60 काम को 20 दिन में, 20 3 60। तो बी उस काम को, ठीक है, तो बी उसी काम को एक दिन में, उस काम मतलब काम हो जाए कुर्सियां हो, तो एक दिन में कितने कर रहा है वो 3 कर रहा है। ठीक है, तो जब दोनों मिलके काम करेंगे, मतलब ए एक दिन में 2 कुर्सी उठा रहा है, बी एक दिन में 3 कुर्सियां उठा रहा है। तो जब दोनों मिलके कुर्सियां उठाएंगे कितनी उठा देंगे 2 जमा 3 कितनी 5 कुर्सी उठा देंगे। तो मतलब कि ए और बी ने एक दिन में कितनी 5 कुर्सी उठा दी। टोटल कुर्सियां कितनी थी 60। तो 60 कुर्सियों के लिए जाएंगे 60/15, तो 5 5 5 5 10। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 12 दिन इसका आंसर आ गया। मतलब कि आपसे पूछते हैं कि ए और बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे हमारे पास 12 दिन में करेंगे। तो मैंने बोला ना आपको इस मेथड को सीख लो बस। जिसको ये मेथड समझ आ गया है क्वेश्चन कंप्लीट, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क का, बस इस मेथड से हम सारे के सारे क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, बस हल्का हल्का हमारे पास है, हर क्वेश्चन में छोटा छोटा सा चेंज होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बता दिए प्रैक्टिस के लिए आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहां पे करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अब इस क्वेश्चन तो सेम वही सब कुछ वही है, और थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा चेंज है। अब यहां पे बोलता है पहले ए का लग दिया था, बी का लग दिया था, सी का लग दिया था, अलग अलग कर रहे थे काम यहाँ पे। अब यहाँ पे मिल मिल के कर रहे हैं। जैसे बोलता है कि ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, मतलब 2 आदमी मिलके 20 दिन में करते हैं, और बी तथा सी उस काम को 15, मतलब कोई 2 आदमी और 15 दिन में करते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए और बी करते हैं, बी और सी, बी सी और सी और ए करते हैं। फिर बोलो तीनों मिलके इस कार्य को समाप्त करें, तो कितने में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर मतलब कौन ए बी और सी, ऐसा नहीं कि ए बी सी ए, ऐसा नहीं बोल रही है, ये वो तीनों बोलो ए बी और सी जब तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, या मतलब कि कितने तीनों मिलके टोटल काम कितने कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन तो वो बन गया। दूसरा बन गया कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा, मतलब कि बी अकेला अगर काम करे तो कितने दिन समाप्त करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये पेपर में पूछा भी आता है। ठीक है, अब देखो यहां पे करने का तरीका वही आ गया, सेम वही तरीका, वो कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, पहले था a प्लस बी, फिर था b प्लस सी, फिर था c प्लस ए, आगे a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे हम। ठीक है, देखो पहले हम क्वेश्चन करते थे, यहां पे a आता था, b आता था, c आता था, पर इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि यहां पे a b आ गया, b c आ गया, c a आ गया, बाकी तरीका वही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब a और b किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, a और b कर रहे थे 20 दिन में, b और c कितने में कर रहे थे 15 दिन में, और c और a कितने कर रहे थे 12 दिन में समाप्त कर रहे थे। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम, तो मैं लेता हूं 20, 15 और 12 का एलसीएम, तो इनका किससे गया, 2 से गया, 10 2 20, 15 का 15, 6 2 12, 2 से गया, 2 5 10, 15 का 15, 3 2 6, 3 से गया 5 का 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 5 से गया 1 1 1 हो गया, तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, देखो इनका एलसीएम आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, कितना आ गया 60। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना है हमारे पास, देखो इनका एलसीएम हमारे पास 60 आ गया और कुछ भी नहीं है। तो जो मैंने कहा जो एलसीएम अब कितना आ गया वो लिख दिया हमने सबसे ऊपर। अब हमने ए और बी की एक्शन निकालनी है, तो ए प्लस बी की टोटल काम कितना था 60, एक दिन में कितने कर थे 20 3 60, तो कितना आ गया 3 आ गया। उसी तरह बी और सी का काम निकालूंगा, तो 60 बटे 15, 15 चौके 60, तो 4 आ गया। उसी तरह सी और ए का टोटल काम बटा समय 12 5 60, कितना आ गया 5 आ गया। समझ रहे यहां तक, यहां तक जो क्वेश्चन में था वही किया हमने, जो अब तक हम क्वेश्चन में कर रहे थे, इस जो भी कर रहे थे क्वेश्चन में वही किया इसमें, और कुछ नया ऐड नहीं किया हमने क्वेश्चन में। बस अब थोड़ा सा आपने सीखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, रूल तो वही सब कुछ वही है, पर यहां से एक स्टेप यहां पे आपको इस क्वेश्चन में अलग से समझना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार है, देखो मतलब 3 काम कौन कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं ए और बी एक दिन में, 4 काम कौन कर रहे हैं बी और सी कर रहे हैं एक दिन में, 5 काम कौन कर रहे हैं सी और ए कर रहे हैं। तो इनको मैं सबको प्लस करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने थे 3 थे, फिर प्लस बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, मतलब ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे थे 3 काम कर रहे थे, प्लस बी और सी एक दिन में कितने काम कर रहे थे 4 काम कर रहे थे, प्लस सी और ए एक दिन में काम कर रहे थे 5 काम कर रहे थे। ठीक है, हमने कुछ नहीं, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। ये जैसे हमारे पास पहले यहाँ पे ए बी सी सिंपल आता था, अब यहाँ पे ए बी बी सी सी ए अलग अलग आया और कुछ नहीं, बाकी रूल वही, सब कुछ वही है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ए और ए को प्लस कर दी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ए के साथ ही प्लस होगा, बी बी के साथ प्लस होगा, सी सी के साथ, डी डी के साथ, एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जेड जेड के पास, मतलब कोई भी अल्फाबेट हो अपने ही संख्या के साथ प्लस होगा। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी कर दिया 2 ए बी और प्लस बी कर दिया 3 ए बी, फिर ये कर दिया, इस तरीके से नहीं चलेगा। ए के साथ ही प्लस होगा, बी बी के साथ होगा और सी सी के साथ ही होगा। तो ए और ए कितने हैं 2 ए, तो 2 ए, बी और बी 2 कितने बी हैं 2 बी, सी और सी कितने हैं 2 सी, इन सबको प्लस कर दिया, 3 जमा 4 7, 7 5 12 आ गया। तो सब में यहां 2 है 2 है 2 2 कॉमन निकाल दिया, कितना बचेगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया 12, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 12, 2 यहां पे कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरा करेगा डिवाइड, कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास। मतलब कि ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में, ये हमारे पास क्या आया एक दिन का काम आया, ज्यादा दिन का नहीं है। ठीक है, तो एक दिन में कितने काम कर रहे थे ये लोग, तो एक दिन में कर रहे थे 6 काम। टोटल काम हमारे पास है कितने 60 काम टोटल है, तो 60 काम के लिए आएंगे 60 बटा 6, कितना आ गया 10 दिन। तो टोटल काम समाप्त करने के लिए कितने 10 दिन लेंगे। ठीक है, मतलब कि
ए बी और सी एक दिन में कितने, एक दिन में 10 काम, मतलब कि एक दिन का मतलब एक दिन में तो 6 काम करते हैं लोग, मतलब टोटल काम को खत्म करने के लिए लेंगे वो 10 दिन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आर्टिकल है कि ए तीनों मिलके मतलब ए बी सी तीनों मिलके काम कितने दिन करते हैं, तो 10 दिन में कर रहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन बच गया हमारे पास कि बी अकेला, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये बच गया कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ थोड़ा मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पे गड़बड़ आती है। अब हमने यार बी का कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो हमारे को बी का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा कि बी एक दिन में कितने काम कर रहा था, ठीक है। देखो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने काम कर रहे थे, एक दिन का लिखा हूं मैं फिलहाल, ठीक है। ए बी और सी एक दिन में कितने 6 काम कर रहे थे, और ए और सी एक दिन में कितने काम कर रहे थे, ए और सी कितने कर रहे थे 5 काम कर रहे थे, ठीक है। मैं सिंपल बता रहा हूं आपको मैं अभी, देखो ए बी और सी एक दिन में 6 काम कर रहे थे, ए और सी 5 काम कर रहे थे। अगर मैं ए बी सी में ए और सी का काम निकाल दूं, ठीक है, ए बी सी में ए और सी का काम निकाल दूं, किसका काम बचेगा, बी का ही बचेगा ना। तो बी का काम हमारे पास कितना आ गया 6 माइनस ए सी का काम कितना है 5। तो मतलब बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, तो बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है। टोटल काम कितने हैं 60 काम है। तो 60 काम के लिए कितने लेगा वो फिर, तो 60 काम के लिए 60/1 मतलब 60 दिन लेगा। तो ये भी आपका आंसर है। अब इसमें 2 आंसर आएंगे, क्यों, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन पूछा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर इस काम को करेंगे 10 दिन में। दूसरा क्वेश्चन था कि बी अकेला इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा, तो बी अकेला करेगा इसको 60 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इतना इसमें मतलब कि सिर्फ ये चीज नहीं आई, बाकी तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने वही बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही मिलेंगे आपको, बस हल्का हल्का सा डिफरेंस मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है।